दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट है। वीडियो को पूरा देखना गाइस, तभी समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे वीडियो को तो समझ में नहीं आने वाला है। बिटकॉइन का नेक्स्ट जो मूव है वो क्रैश हो सकता है। बिटकॉइन बहुत भारी सेलिंग दे सकता है। गाइस ये वीडियो एकदम सीरियस बंदे के लिए है, जो बंदा सीरियसली वीडियो को एनालाइज को कम्प्लीटली यहाँ पर डीप लेवल से समझेगा। ऊपर ऊपर देख कर जाने से आप लेवल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे और सेलिंग का डिसाइड नहीं कर पाओगे, ना बाइंग का। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन क्यों क्रैश करने वाला है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम जो है बिटकॉइन का लगा हुआ है, ठीक है। इसका प्राइस एक्शन नेगेटिव होता जा रहा है धीरे धीरे। मैं यहाँ पर 1 मिनट 50 mA लगा देता हूँ थोड़ा सा, वो काफ़ी पावरफुल उसका जो है सिग्नल मिलता है, वो भी साथ में मैं लगा दिया यहाँ पर। अब इसके साथ में प्राइस एक्शन के साथ में एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। हम देखेंगे पिछले टाइम से बिटकॉइन प्राइस एक्शन के साथ प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसने पोज लिया और नीचे गिरा, मतलब कि यहाँ से जो ये मूव आया तो ये पिछले हाई के ऊपर गया, ये मूव आया तो ये भी पिछले हाई के ऊपर गया, ठीक है। तो ये वाला मूव पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पाया, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस दिखा रहा है। खाली हमें लगता नहीं है, हम 1 आवर और 15 मिनट में जब देखते हैं तो वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। देखो जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा वो समय लेगा गिरने में, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बाइंग आई, ऐसा लग रहा था बीटीसी ने रिवर्सल दे दिया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि भाई ये वीकली कैंडल जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगी, मैंने लेटेस्ट पिछले वीडियो में भी बताया था, जब तक हमें वीकली कैंडल इस तरीके की कोई क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक बीटीसी अप नहीं जाएगा। और ये 50 में कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वीकली क्लोजिंग नहीं मिली। 1-2 दिन के अंदर बीटीसी ने यहाँ पर अट्रैक्ट किया बायर को और फिर से अपने रंग में वो चलने लगा, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये इसका वीकनेस कहाँ से स्टार्ट होता है और ठीक है क्यों ये वीकनेस बना हुआ है। एक बार फिर से विजुअलाइजेशन करके मैं बता देता हूँ। ये जो सपोर्ट ले रहा था बार बार, यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर एक डायरेक्ट इसने नीचे क्लोजिंग कर दी और नीचे क्लोजिंग करके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बिता रहा है और वापस से ब्रेक डाउन कर सकता है। यानी अगर आप इसे देखोगे तो फ्लैग बन रहा है ना, इमेजिनेशन करोगे तो नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा है, 76,264, ठीक है। अगर यहाँ पर बीटीसी क्लोज करता है, ये वीकली कैंडल 4 दिन बचे हुए हैं, इस चीज़ को समझ लेना, तब जा कर के ये पूरा का पूरा वीकनेस इसमें हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रीवियस जो ये जो क्लोजिंग लेवल के जो सारे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इन बिक्स को मैं हटा दे रहा हूँ, खाली इन क्लोजिंग लेवल को देखो। तो इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो समथिंग यहाँ पर 87,600 या ऐसे कुछ आ रहा है, 88। अभी मैं 15 मिनट में करके दिखाता हूँ। इसके नीचे अगर वीकली कैंडल, ये जो रनिंग कैंडल चल रही है, ये वाली जो रनिंग कैंडल चल रही है, अगर इस कैंडल ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ये इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है बिटकॉइन, तो समझो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर 76,000 के पास डायरेक्टली आने वाला है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग चलो और स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये लेवल आपको समझ में आ गया होगा, साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि भाई ये रजिस्टेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर एक इसने ब्रेक डाउन किया है तो इतनी जल्दी बाइंग नहीं होने वाली है। अब इसे हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में गाइज आपको समझ में आ गया। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, कंप्लीट देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। अब हम आ गए डेली में। गाइज आप जरा ध्यान से सोचो, यहाँ पर ये वही लेवल, वही मार्क किया हुआ लेवल है जो मैंने वीकली में मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। ये वो ऊपर वाला रजिस्टेंस लेवल, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट जैसा दिखाया, इसीलिए कहते हैं ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट के बाद बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाया लेकिन रिटेस्ट करके अगेन नहीं गया। मैंने पिछले एक बार लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि मुझे ऐसी रिटेस्टिंग चाहिए। कभी भी हम जब ब्रेकआउट हो तो एक बार ये वाला हमें मूव जरूर चाहिए, रिटेस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, रजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अब नीचे सपोर्ट भी है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है। तो आप ही सोचो जरा, अगर इसको ब्रेकआउट करना होता तो इसका जो लास्ट वाला स्विंग था इसको प्रोटेक्ट करना था इसको, ठीक है, इसको संभालना था, इसको बचाना था। जैसे यहाँ पर ये नीचे आया तो नीचे आने के बाद फिर इसको यूं हो जाना चाहिए था, जैसे तैसे करके ऊपर जाना था। इसने इसे ये लास्ट वाले स्विंग को नहीं ब्रेक करना था। लेकिन अब बिटकॉइन ने क्या किया, पिछले वाले स्विंग को रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, इस वाले को, और डायरेक्ट नीचे आ गया, मतलब इसने इसको फेल कर दिया, ठीक है। अब नीचे आके यहाँ पर काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सपोर्ट है, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, हमें बीटीसी में बड़ा मूव मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली नो डाउट ये सपोर्ट हो सकता है, लेकिन सपोर्ट क्यों होगा इसे अब हम समझेंगे। लेकिन जहाँ तक है ये साइकोलॉजी फेल कर चुका है, ये ब्रेकडाउन दे सकता है, अलर्ट रहना गाइस कीजिए, ये ब्रेकडाउन दे सकता है। अब हो सकता है ये डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे, ठीक है, सेलिंग के ऊपर है, या फिर ये थोड़ा 1-2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे,
ऐसे डोजी बनाए एक दो दिन, जैसे अभी रिसेंटली निफ्टी में गिरावट आई थी ना, तो इस तरीके से थोड़ी कंसोलिडेशन करके वापस से ब्रेक डाउन करें। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी एक एक दो दो कैंडल बनाए और फिर उसके बाद में धड़ाम से यूँ ब्रेक डाउन कर दे फ्लैग बना के, ये हो सकता है। और अगर इसमें बाइंग आएगी, ये सपोर्ट होगा, तो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट होगा। ठीक है, उसको अब हम आगे चलते हैं। डेली में समझ में आ गया, तो साइकोलॉजी यहाँ पर देखें तो टोटली यहाँ पर बियरिश लग रही है। अगर आप दूसरे चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर एक फ्लैग बनाया, वापस से ये बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एक्टिवेट होने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम में, फॉर द बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए तो वीकनेस दिख ही रही है, डायरेक्टली जाके हमें एंटर नहीं कर देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज, आपको एकदम डीप तक ले जाऊंगा, काफ़ी चीज़ सीखने और समझने को मिलेगा कि कैसे एनालाइज करते हैं। और ये 50 में यहाँ पर चल रहा है। अब हम आगे सेम चार्ट पर जो है गाइज और देख रहे हैं यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ये पूरा का पूरा तरीके से ब्रेक डाउन करने का प्लानिंग कर रहा है। देखो यहाँ पर जो है ये वही डेली वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये सारे सपोर्ट ही हैं। तो सपोर्ट लेने के बाद में, ठीक है, ये सब सपोर्ट ही है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस यहाँ से वापस चला जाना चाहिए था। इस 50 को सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्वेश्चन बनता है ना। तो क्वेश्चन फाइंड आउट करना ही हमारे एनालाइज को मजबूत करता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ऊपर जाने की बजाय इसने नीचे का रास्ता चुना, और वो भी पुल बैक लेके चल रहा है बंदा बेचारा एकदम। ठीक है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, पूरा पुल बैक लेके चल रहा है। अब ये इस सिचुएशन में है, तो ये यहाँ पर अगर पिछला स्विंग क्रॉस करता है तो एक गिरावट हमें ले जाएगी कहाँ तक, 76,000 तक। लेकिन अगर ये स्विंग क्रॉस नहीं करता है और वापस से ये जो ऊपर वाला स्विंग है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको नीचे से ऐसे ब्रेक कर देता है, तब जाके यहाँ पर ये सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा गाइज। यस गाइज, तब जाके सपोर्ट होगा। फिर हमारे लिए जो नेक लाइन है ना ये वाली, तब जाके हमारे लिए ये वाली जो नेक लाइन है ये, तब ये जा कर के बाइंग एरिया बनेगी। कैसे, क्योंकि इस यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में वापस से प्राइस यहाँ रीटेस्ट करने आए, फिर हम लोग इस रीटेस्ट पे प्लान करेंगे, तब जाके हमें वापस से ये 96,000 तक टारगेट के पास लेकर जाएगा गाइज। ठीक है, आई होप गाइज आपको इतना समझ में आया होगा। आप जिन लोगों ने कंटिन्यू वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत समझ में आया होगा। और ये जस्ट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो टाइम हो रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो 5:52 हो रहा है। ठीक है, और ये अभी ब्रेक डाउन कर रहा है, अभी यहाँ पर ये लाइव हो रहा है। ठीक है, प्राइस बिटकॉइन का चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ट्राई कर रहा है, बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड करना है मुझे भी, ताकि व्यूअर्स के पास हमारे पहुंच जाए। और आपको क्या करना है, बाइंग के लिए क्या करना है आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर बाइंग के लिए ये प्रीवियस जो स्विंग है ये जो है इसको यहाँ पर क्रॉस करे, तब जाके बाइंग एक्टिविटी आएगी। अब इसको हम एंट्री के लिए और स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है गाइज, अब इसको आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ गए, आप देख ही सकते हो कितना बेरिश स्ट्रक्चर, कितना जोरदार यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ ब्रेक डाउन किया, ये इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट एंट्री तो यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये प्राइस एक्शन करके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया, सपोर्ट लाइन हमारी वही है। अब इसे हम करते हैं फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, एकदम डीप में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या फैसला लेना है, क्या डिसाइडेड करना है, कि हमने डेली वीकली से समझते हुए आ रहे हैं प्राइस एक्शन इस तरीके से चल ही रहा है, मतलब नीचे चल रहा है, यानी इसके ब्रेकडाउन पे हमारी सेलिंग एक्टिवेट होगी ना। तो हम एकदम नीचे आकर अगर हम इसके ब्रेकडाउन पर सेलिंग अगर करते हैं, तो हम तो वही उसी तरीके के बिगिनर हो गए कि हम यहाँ पर ब्रेकडाउन ले रहे हैं और प्राइस ऊपर चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया ना। लोग बोलते हैं ना लिक्विडिटी, एसएल हंटिंग, ये सारी चीज़ें। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर ब्रेकडाउन हो देने देना है। और जब एक पुल बैक ले और एग्जैक्ट जगह पर रिटेस्ट करके वापस से अपने पिछले स्विंग को क्रॉस करे, तब जाके हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे 15 मिनट में। इसे फाइंड करेंगे कितने मिनट, 15 मिनट में। अभी के लिए ये लो रिस्पेक्ट है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे, वो वाला मामला जो मैंने भी बताया था कि सपोर्ट का एक्टिव हो सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, मे बी पॉसिबल, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो सपोर्ट लेने के लिए हो सकता है थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे और इस वाले लो को रिस्पेक्ट करे, और प्राइस धीरे धीरे अपने इस वाले स्विंग को, ये जो हम लोग का स्विंग तो यही आ रहा था ना, इस स्विंग को ब्रेक करे। और इस स्विंग को जब ब्रेक करता है तो उसके बाद ही जो है ये वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखा सकता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद होल्ड करे, रिटेस्ट करे, अगेन चले, तब हम यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। नहीं तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होंगे वो खाली इस जगह स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई ऐसा कंसोलिडेशन करके सपोर्ट पे प्राइस निकलता है तो इस जगह बुकिंग करना जरूरी रहेगा, क्योंकि वापस से नीचे गिर सकता है। ठीक है,
तो अब हम 15 मिनट में हम लास्ट से लास्ट क्या कर सकते हैं, ये जो गिरावट है इस गिरावट का एक पुल बैक चाहिए और रिसेंटली स्विंग यहाँ पर ब्रेक डाउन चाहिए। तो हमारा ये लास्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये जो है एंट्री लेवल हो जाएगी, यहाँ से प्राइस गिर सकता है। ये हो गई गिरावट के लिए। और बाइंग के लिए हमारे लिए ये जोन हो गया, ठीक है, ये वाला जहाँ से मार्केट गिरा है ये हो गया। और उसके बाद में प्राइस इसके ऊपर जैसे तैसे धीरे धीरे करके इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर दे, ये हो गया। और या फिर इसको ब्रेकआउट जो पकड़ पाए, और ये वाला जो सपोर्ट है ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए 15 मिनट में, ठीक है। हो सकता है यहाँ जाने के बाद एक बार और आ जाए यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस से ऊपर उठ जाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार का ट्रेड प्लान करके रखोगे तो आप सेफ रहोगे और सही से ट्रेड का डिसीजन ले पाओगे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो मेरा मकसद यही था, बिटकॉइन बड़ा क्रैश दे सकता है, 76,000 का टारगेट दे सकता है वीकली लेवल पर, यहाँ पर वीक बन रहा है धीरे धीरे। और अगर हमें यहाँ पर वीक नहीं बनेगा, सपोर्ट लेगा, तो हमें क्या करना होगा वो भी दिख रहा है। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी लास्ट वीडियो। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि लास्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती रहे। और लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जो प्राइस एक्शन में सिखाता हूँ बहुत ही हेल्प करती है। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबड हैं लाइक एंड कमेंट करना, कोई किसी पर्टिकुलर सिस्टम या स्ट्रेटजी या अदर पॉइंट पर वीडियो बनाना है तो कमेंट पे आप ज़रूर कर देना। तो अभी तक के लिए इतना है, थैंक यू सो मच दोस्त। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।